Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start your unit 2. ठीक है, यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम यूनिट 2 की तरफ जा रहे हैं और यूनिट 2 में ये आपका 2.1 टॉपिक है. ओके, तो 2.1 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं. हम सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि वो जो थिंकर है वो कौन से बैकग्राउंड का था. देन हम उस थिंकर के बारे में पढ़ते हैं कि थिंकर कौन था, कैसा था, उसकी बुक्स पढ़ते हैं. देन वी जंप ऑन टू द टॉपिक. ठीक है, तो उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं. तो इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे. तो इस वीडियो में हम सिर्फ सेंट अगस्टाइन के बारे में जानेंगे. वो कौन थे, क्या टाइम पीरियड था, किस वजह से उन्होंने ये थ्योरी दी. ठीक है, वो सब रीजंस हम इसमें देखेंगे ताकि आपको जब आप थ्योरी पढ़ो ना, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि ये थ्योरी क्यों है. और मेन चीज़ यही होती है कि थ्योरी क्यों दी, कोई रीज़न होता है हर चीज़ का. तो वही रीज़न हमने इसमें समझना है. उसके बाद अगली वीडियो में हम समझेंगे कि वो थ्योरी एक्चुअल में थी क्या. ठीक है, तो देखो आपका जो 2.1 टॉपिक है ना वो है सिटी ऑफ गॉड एंड अर्थली स्टेट के बारे में. ठीक है, जो कि सेंट अगस्टाइन ने लिखी थी. तो सिटी ऑफ गॉड उनकी एक बुक है, तो उसके अंदर जो जो बातें उन्होंने लिखी हैं हमने वही उस थ्योरी में पढ़नी है. तो सबसे पहले देखो कि रूल ऑफ पेपेसी था जब सेंट अगस्टाइन का टाइम पीरियड था ना. ये अब हम उनका टाइम पीरियड देख रहे हैं कि जो उनका टाइम पीरियड था, जब उनका टाइम चल रहा था उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशंस थी. राइट, तो रूल ऑफ पेपेसी में क्या होता है कि जो चर्च का लीडर होता है ना वो एक्चुअल में रूल कर रहा होता है. ठीक है, वहाँ पे कोई एक बंदा स्टेट का रूल नहीं होता है. जो चर्च का लीडर होगा या जो चर्च के प्रीस्ट हैं वो ही रूल कर रहे हैं, वो ही लॉज बता रहे हैं. वो एक मतलब क्रिश्चियनिटी पे ही सब कुछ बेस्ड है. क्रिश्चियनिटी ही एक तरीके से रूल कर रही है. तो ये आ गया रूल ऑफ पेपेसी, ये चल रहा था. देन सेपरेट टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स. तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने टेम्पोरल मतलब कि जो टेम्पररी इंटरेस्ट हैं, कि हमारी जो टेम्पररी डिज़ायर्स होती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर एक चीज़ मिल जाती है फिर हम दूसरी चीज़ के लिए सोचने लगते हैं कि अच्छा अब हमें वो चाहिए. तो ये हमारे टेम्पररी डिज़ायर्स होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ख़त्म हो ही नहीं पाते हैं. हमें एक चीज़ मिल जाती है ना, हम दूसरी चीज़ के लिए शुरू हो जाते हैं बोलना कि हमें ये भी चाहिए. तो ये होते हैं टेम्पोरल डिज़ायर्स. और एक होते हैं स्पिरिचुअल इंटरेस्ट्स कि स्पिरिचुअली कोई बंदा कनेक्टेड है. तो ये जो हम मतलब जो टेम्पररी और जो स्पिरिचुअल, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने डिवाइड किया कि ये सेम चीज़ें नहीं हैं. आप टेम्परेरी इस अर्थ पे रह रहे हो तो आपके टेम्परेरी डिज़ायर्स हैं, लेकिन जो अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलता है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है आफ्टर डेथ एंड ऑल. ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने डिवाइड की कि क्रिश्चियनिटी को टेम्पोरल डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट नहीं करो. उसके बाद फॉल ऑफ रोमन एम्पायर भी गिर रहा था. तो रोमन एम्पायर कब गिरा था? 476 AD में रोमन एम्पायर गिर गया था. तो उस टाइम पर इसका डिक्लाइन भी हो रहा था. ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जब रोमन एम्पायर गिर रहा था, रोमन एम्पायर जो था वो पूरे यूरोप में फैला हुआ था. इट वॉज स्प्रेडेड ऑल ओवर द यूरोप. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एम्पायर था. जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना मौर्यन एम्पायर था, वैसे ही रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा एम्पायर था जो कि बहुत लंबी देर तक चला था. ओके, तो ये पूरे के पूरे यूरोप में फैला हुआ था. तो अब क्या हुआ कि इसका फॉल होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, फॉल होना जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया चर्च पर. जो कुछ सस्पिशियस लोग थे ना उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये चर्च की वजह से ही रोमन एम्पायर का फॉल हो रहा है. और रोमन एम्पायर का फॉल इस वजह से हो रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने पुराने गॉड्स को छोड़ के, जैसे नेपट्यून या फिर जो जिन भी गॉड्स को वो पहले मानते थे उनको छोड़ के वो अब किसको मानना स्टार्ट हो गया, जीसस क्राइस्ट को मानना स्टार्ट हो गए हैं. तो इस वजह से क्या हो रहा है, रोमन एम्पायर का फॉल हो रहा है. तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गया चर्च पे. अब क्या हुआ कि जो सेंट अगस्टाइन थे ना, ही वॉज फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे. ठीक है, वो क्रिश्चियन थे. तो वो एक
क्रिश्चियन भी थे एंड ही वॉज ऑल्सो फिलोसफर। तो उन्होंने क्या किया, उनको जाके जो मतलब कि जो भी चर्च के लीडर्स वगैरह थे या जो भी थे जिनको लग रहा था कि ये मतलब चर्च पे क्वेश्चन उठ रहा है, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमारे चर्च को प्रोटेक्ट करो, उसे डिफेंड करो, कुछ ऐसा लिखो कि लोगों को वो चीज़ जो उनके मन में चल रही है चर्च को लेके, जो वो मतलब ख्याल बना रहे हैं, वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो फिर सेंट अगस्टाइन एक प्रोटेक्टर की तरह आए और उन्होंने एक प्रोटेक्टर की तरह आके एक बुक लिखी जिसका नाम है सिटी ऑफ गॉड। ओके, सिटी ऑफ गॉड उस बुक का नाम है। उन्होंने ये बुक लिखी जिसमें इन्होंने रोमन एम्पायर के फॉल को अच्छे से डिफाइन किया है कि किस वजह से रोमन एम्पायर का फॉल हुआ है, किस वजह से वो गिरा है ना, सब कुछ उन्होंने अच्छे से बताया और उन्होंने पूरे क्रिश्चियनिटी को डिफेंड किया। और उन्होंने इसमें एक दूसरी चीज़ क्या की, टेम्पोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट को अलग अलग किया। लोग क्या कर रहे थे कि देखो रोमन एम्पायर फॉल हुआ, वो टेम्पररी चीज़ है, वो टेम्पोरल इंटरेस्ट है, वो टेम्पोरल डिज़ायर है, तो लोग उसको स्पिरिचुअल के साथ कनेक्ट कर रहे थे कि हाँ मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ कि इसकी वजह से हुआ। तो उन्होंने अपनी बुक में क्या किया, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग किया कि आप कैसे ये चीज़ बोल सकते हो कि रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी की वजह से गिरा है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्रिश्चियनिटी हमें स्पिरिचुअल वाली तरफ लेके जाती है और रोमन एम्पायर एक टेम्पररी चीज़ थी। तो इन्होंने डिफेंड किया है क्रिश्चियनिटी को, तो लोगों की सोच इस वजह से बदली है और इसीलिए हमने ये पढ़ना है, ये थ्योरी पढ़नी है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा हमारे जो हमारा फिलोसोफर है उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे, कब उनका बर्थ हुआ, कब वो मरे। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न ऑन 354 AD में और उनकी डेथ हो गई थी 430 AD में। सो दिस वॉज हिज लाइफ टाइम पीरियड। और उसके बाद अब लास्ट में हम देख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स लिखी उन्होंने। एक लिखी है उन्होंने कन्फेशन, उसके बाद ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन क्योंकि वो खुद एक क्रिश्चियन थे, देन ऑन द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मीन्स कि फादर सन एंड द गॉड, जो जीसस क्राइस्ट है। ठीक है, तो इन तीनों का कनेक्शन बताया है इन्होंने उसमें, किन किन का, फादर सन एंड द गॉड। तो ये तीनों का इन्होंने कनेक्शन बताया है इस बुक में। ये हमने पढ़नी नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि थोड़ा सा आपको याद रहे, नाम याद रहे। ठीक है, तो ट्रिनिटी का मतलब ही होता है कि तीन का यूनिट, तो वही चीज़ है कि ट्रिनिटी। ओके, देन द सिटी ऑफ गॉड जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जो हमारी थ्योरी जिस बुक के अंदर दी हुई है वो है द सिटी ऑफ गॉड। तो इसे लेटिन में डी सिविटाटे देई कहते हैं। ओके, तो ये इसका ओरिजिनल नाम है इस बुक का और इंग्लिश में इसे सिटी ऑफ गॉड कहते हैं। ठीक है, तो इसके ही अंडर हमने हमारी जो ये थ्योरी है द सिटी ऑफ गॉड एंड द अर्थली स्टेट, ये हमने इसी में पढ़नी है, जो हमारा टॉपिक 2.1 है, इसी बुक के अंडर दिया हुआ है। तो ये आपके लिए ओवरव्यू भी था और साथ में आपकी ये इंट्रोडक्शन भी थी। आप ये चीज़ें अपनी इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्यों दी है ये थ्योरी। इट विल बी द बेस्ट इंट्रोडक्शन। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्टार्टिंग में बता रहे हो कि किस वजह से ये थ्योरी आई है, फिर उसके बाद आप थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये छोटी सी ही वीडियो है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.1 टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से, और तब तक आप पिछला रिवाइज करते चलो, नोट्स बनाते चलो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।